सोचिए, अगर किसी पीड़ित की मौत हो जाए तो क्या उसके न्याय की लड़ाई भी वहीं खत्म हो जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हमारी न्याय व्यवस्था सालों से जूझती रही है। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझेंगे जो 30 साल से ज्यादा चला और जिसका अंत एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1992 में एक जुर्म होता है, फिर 12 साल के लंबे इंतजार के बाद 2004 में निचली अदालत दोषियों को सजा सुनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2012 में हाईकोर्ट उन्हें बरी कर देता है और आखिरकार पूरे 32 साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। ये दिखाता है कि इंसाफ का सफर कितना लंबा और मुश्किल हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मामला आकर एक सवाल पर टिक गया कि अगर इंसाफ का इंतजार करते करते पीड़ित ही दुनिया से चला जाए तो क्या उसकी अपील भी दम तोड़ देगी, या क्या उसका परिवार उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है? यही वो पेचीदा सवाल था जिसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत को देना था। देखिए, हर कानूनी दांव पेच के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है, एक परिवार का दर्द होता है। तो चलिए पहले खेम सिंह और उनके परिवार की उस कहानी को जानते हैं जिनकी जिंदगी एक हमले ने हमेशा के लिए बदल दी थी। ये कहानी हमें ले चलती है 9 दिसंबर 1992 को हरिद्वार के ज्वालापुर शहर में। इसी जगह पर एक परिवार पर ऐसा हमला हुआ जिसने न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई की नींव रखी जो दशकों तक चलने वाली थी। उस दिन हुआ ये कि ताराचंद, उनके भाई वीरेंद्र सिंह और बेटे खेम सिंह पर बहुत बेरहमी से हमला किया गया। इस हमले में वीरेंद्र सिंह की तो जान चली गई, जबकि ताराचंद और खेम सिंह बुरी तरह जख्मी हुए। फिर शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। पूरे 12 साल बाद 2004 में सेशन कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। परिवार को एक पल के लिए लगा कि चलो आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं था। आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने इंसाफ की पूरी उम्मीद को ही दांव पर लगा दिया। साल 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और तीनों दोषियों को बरी कर दिया। सोचिए, सालों की लड़ाई के बाद जो इंसाफ मिला था वो एक झटके में छीन लिया गया। ये उस परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ पीड़ित खेम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पर इंसाफ मिलने की रफ्तार इतनी धीमी थी कि फैसले का इंतजार करते करते खेम सिंह खुद ही चल बसे। और यहीं पर खड़ा हो गया सबसे बड़ा सवाल, क्या खेम सिंह की मौत के साथ उनकी अपील भी मर जाएगी? खेम सिंह की मौत ने इस केस को एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ा किया जहां अब बहस का मुद्दा ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि आरोपी दोषी हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या खेम सिंह के बिना उनकी अपील जिंदा रह सकती है। अब अदालत में 2 बिल्कुल अलग अलग दलीलें पेश की गईं, जो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ खेम सिंह के बेटे ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 372 के तहत एक पीड़ित को अपील करने का अधिकार है और ये अधिकार किसी के जाने से खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बरी हुए आरोपियों के वकीलों ने धारा 394 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक अपील करने वाले की मौत पर अपील अबेट हो जाती है, मतलब अपने आप खत्म हो जाती है। और जानते हैं इस पूरे मामले की चाबी कहां छिपी थी? वो छिपी थी पीड़ित या विक्टिम शब्द की कानूनी परिभाषा में। सीआरपीसी की धारा 2AA साफ साफ कहती है कि पीड़ित का मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसे चोट पहुंची हो, बल्कि उसके कानूनी वारिस यानी लीगल एयर्स भी पीड़ित ही माने जाएंगे। कानून की बस ये एक लाइन इस पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। इन्हीं दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो भारत में पीड़ितों के हक के लिए एक मील का पत्थर बन गया। तो कोर्ट ने आखिर कहा क्या? अदालत ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने कहा, अपील करने के अधिकार में अपील को अंजाम तक पहुंचाने का अधिकार भी शामिल है। सुनने में ये शायद एक छोटी सी लाइन लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। चलिए अब समझते हैं कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे। उन्होंने 4 कदम उठाए। इसे ना एक रिले रेस की तरह सोचिए। पहला कदम, कानून कहता है कि पीड़ित के वारिस भी पीड़ित ही हैं। दूसरा, सिर्फ रेस शुरू करने का हक देना काफी नहीं है, उसे पूरा करने का हक भी मिलना चाहिए। तीसरा, ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल राइट है। और इसीलिए चौथा और आखिरी निष्कर्ष ये निकला कि अगर एक धावक यानी पीड़ित रेस पूरी नहीं कर पाता तो उसका साथी यानी उसका कानूनी वारिस वो बेटन लेकर रेस को पूरा कर सकता है, मतलब लड़ाई जारी रहेगी।
तो देखिए, इस फैसले का असर सिर्फ खेम सिंह के परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर पड़ा। इसने भारत में पीड़ितों के अधिकारों का एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। तो इस फैसले का असली मतलब क्या है? पहली बात, ये पीड़ितों को सिस्टम में और ज्यादा ताकत देता है। दूसरी बात, ये तय करता है कि इंसाफ की लड़ाई किसी एक इंसान की जिंदगी के साथ खत्म नहीं हो सकती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये साफ करता है कि कानूनी प्रक्रियाएं किसी के मौलिक अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकती। आसान शब्दों में कहे तो इसने न्याय के तराजू को पीड़ितों के हक में थोड़ा और झुका दिया। तो सवाल उठता है कि खेम सिंह के केस का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को वापस उत्तराखंड हाईकोर्ट भेज दिया है ताकि उस पर दोबारा सुनवाई हो सके। यानी असली गुनहगारों को सजा दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन अब यह पक्का हो गया है कि यह लड़ाई अपने अंजाम तक जरूर पहुंचे। और अंत में ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक पीड़ित की आवाज उसके वारिस के जरिए जिंदा रहती है, तो ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था में शक्ति के संतुलन को कैसे बदलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक भारत के कानूनी सफर को दिशा देगा।